विक्रम और बेताल की कहानी। विक्रम और बेताल की कहानियां भारतीय पौराणिक साहित्य में अद्वितीय स्थान रखती हैं। ये कहानियां राजा विक्रमादित्य और एक रहस्यमयी पिशाच बेताल की विचित्र वार्तालाप पर आधारित हैं। इन कहानियों को संस्कृत में लिखा गया था और बाद में विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि नैतिक शिक्षा भी देती हैं। प्रारंभिक पृष्ठभूमि। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, पराक्रम और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार एक योगी ने राजा को अपने अद्भुत तपोबल से प्रभावित किया और उनसे एक कठिन कार्य करने का अनुरोध किया। योगी ने विक्रमादित्य से कहा कि वह एक प्राचीन शमशान में जाकर बेताल नामक पिशाच को लाएं, जो एक पुराने पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। पहला प्रयास और बेताल का प्रकट होना। राजा विक्रमादित्य अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने योगी का अनुरोध स्वीकार कर लिया और रात्रि में अपने तेजस्वी तलवार के साथ शमशान पहुंचे। वहां अंधकार, भय और रहस्यमय वातावरण था। राजा ने पेड़ से बेताल को उतारा और अपने कंधे पर रखा। जैसे ही वे उसे लेकर चलने लगे, बेताल ने कहा, राजन, मार्ग लंबा है और यदि तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं वापस अपने स्थान पर चला जाऊंगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यदि तुमने इसका सही उत्तर दिया तो मैं लौट जाऊंगा, और यदि तुम चुप रहे तो तुम्हारा मस्तिष्क फट जाएगा। पहली कहानी, राजा और उसके 3 पुत्र। बेताल ने पहली कहानी सुनाई। एक राजा के 3 पुत्र थे। तीनों बहुत बुद्धिमान, साहसी और कुशल योद्धा थे। एक दिन राजा ने सोचा कि उनमें से कौन सबसे योग्य उत्तराधिकारी होगा। उसने तीनों को एक परीक्षा दी। राजा ने तीनों को आदेश दिया कि वे अपने कौशल और बुद्धिमत्ता से यह साबित करें कि वे सिंहासन के लायक हैं। पहले पुत्र ने जंगल में जाकर एक घायल हाथी का इलाज किया और उसे स्वस्थ कर दिया। दूसरे पुत्र ने अपनी तलवार से एक खतरनाक डाकू गिरोह को हराया। तीसरे पुत्र ने एक गुप्त खजाने को खोज निकाला। अब राजा उलझन में पड़ गया कि इनमें से कौन सबसे योग्य है। बेताल ने पूछा, राजन, बताओ कौन सा पुत्र सबसे योग्य है। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, जो पुत्र खजाना लाया वह बुद्धिमान हो सकता है, और जिसने डाकू को हराया वह वीर हो सकता है, लेकिन जो घायल हाथी का इलाज कर सकता है वह सबसे योग्य है, क्योंकि उसमें दया और समझदारी है। एक राजा को अपने प्रजा के प्रति दयालु और संवेदनशील होना चाहिए। बेताल ने हंसते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया, राजन। अब मैं वापस जा रहा हूँ। और वह गायब हो गया। अगली कहानियाँ। इसके बाद विक्रम ने बार बार बेताल को पकड़ने का प्रयास किया, और हर बार बेताल ने एक नई कहानी सुनाई। हर कहानी में एक गूढ़ प्रश्न होता था, और विक्रम अपनी बुद्धिमत्ता से उत्तर देते थे। दूसरी कहानी, सच्चा प्रेम और कर्तव्य। एक ब्राह्मण युवक को एक अप्सरा से प्रेम हो गया। दोनों ने विवाह कर लिया, लेकिन अप्सरा ने एक शर्त रखी कि वह सूर्योदय से पहले अपने लोक लौट जाएगी। ब्राह्मण ने वचन दिया कि वह उसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। एक दिन युवक को किसी कारणवश उसे रोकना पड़ा। इसके बाद अप्सरा चली गई। बेताल ने पूछा, राजन, युवक ने क्या सही किया या गलत। विक्रम ने उत्तर दिया, युवक ने कर्तव्य और प्रेम के बीच संघर्ष में सही किया। प्रेम में स्वतंत्रता और विश्वास होना चाहिए। अप्सरा को रोकना उसके वचन के विरुद्ध था। बेताल फिर से हंसते हुए गायब हो गया। तीसरी कहानी, न्याय और सच्चाई। एक बार एक नगर में एक व्यापारी और किसान के बीच विवाद हुआ। किसान ने व्यापारी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। व्यापारी ने अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए गवाहों को प्रस्तुत किया। बेताल ने पूछा, राजन, इस मामले में न्याय कैसे होगा। विक्रम ने उत्तर दिया, गवाहों के बयान पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सच्चाई को खोजने का प्रयास। गवाह झूठे भी हो सकते हैं, इसलिए सबूत और तर्क पर आधारित निर्णय लेना चाहिए। बेताल ने फिर से राजा की बुद्धिमानी की सराहना की और गायब हो गया। अंतिम चुनौती और बेताल का रहस्य। जब राजा विक्रम ने अंतिम बार बेताल को पकड़ने का प्रयास किया, तब बेताल ने एक अंतिम कहानी सुनाई। उसने राजा से पूछा, राजन, यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता है तो क्या उसे माफ किया जा सकता है। राजा ने उत्तर दिया, यदि धोखाधड़ी का उद्देश्य किसी के जीवन को बचाना हो तो उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन यदि वो केवल स्वार्थ के लिए है तो वह अक्षम्य है। बेताल ने कहा, राजन, तुमने हर बार अपनी बुद्धिमानी, सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता का प्रमाण दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। नैतिक संदेश। विक्रम और बेताल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में नैतिकता, सत्य और न्याय का कितना महत्व है। ये कहानियां हमें ये भी सिखाती हैं कि हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए।
उपसंहार इस प्रकार, विक्रम और बेताल की कहानियाँ भारतीय साहित्य और संस्कृति का एक अमूल्य हिस्सा हैं। ये कहानियाँ न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमारे नैतिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करती हैं।